नमस्कार साथियों, आईक्यू एडमिट 2020 में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि इंटर की परीक्षा के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो। अगर आपको सिविल सेवा में जाना है तो +2 के बाद ही आपको तैयारी स्टार्ट कर देना है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, इस पर स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, जिससे कि आप ग्रेजुएशन के बाद आप अच्छी तरह और कम उम्र में आप सिविल सेवा पास कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट्स है सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस को जो आप चाहे यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीसीएस का हो, कोई भी स्टेट का सिविल सेवा का जो सिलेबस है उसको आप पहले आपका हैंड रिटन से आप कॉपी में उसको राइट डाउन करें और उसको अच्छी तरह आप देखें कि सिलेबस में क्या दिया है। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है कि 6 to 12 का सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट को 6 to 12 का आप रखें और उसको सेल्फ स्टडी करके पढ़ें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। आगे इससे आपको जो आगे अन्य बुक्स आप पढ़ने को सहायता मिलेगी। फिर आपका थर्ड पॉइंट्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे स्टेट पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करें, उसके बाद उसके क्वेश्चन को देखें कि कैसा आता है, जिससे आपको सहायता मिलेगी तैयारी में। फिर बुक्स का मैं बता देना चाहता हूँ, पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक है सिंपल लैंग्वेज में एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो आप लें। पार्ट 1 में उसका पूरी तरह सेल्फ स्टडी करें। उसके बाद ज्योग्राफी में आपका महेश कुमार वर्माल की बुक आती है, उसको आप लें। तो पार्ट 1 में इस बुक का और एनसीईआरटी बुक्स का ये पूरी तरह आप सेल्फ स्टडी करें तो आपको आगे बहुत सहायता मिलेगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो डेली का न्यूज़पेपर जो हेडलाइंस में आता है, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड रहता है, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड रहता है, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहता है, तो आप सिलेबस वाइज पॉइंट टू पॉइंट आप रिलेट करके पढ़ें। जैसे पॉलिटी से आप पढ़ रहे हैं तो पेपर में निकलता है कि किस आर्टिकल के तहत ये न्यूज़ छपा है, तो उस आप रिलेट करके पढ़ें, तो इसमें आपका ज़्यादा सहायता मिलेगा। उसके बाद आपका पेपर का जो बीच का आर्टिकल्स रहता है, जो ऑथर लिखते हैं, लेखक लिखते हैं, बीच में बहुत आर्टिकल्स रहता है मिडिल पेज में, तो वो आप आर्टिकल्स हर एक पर डे का आप कटिंग करके रखें। और जब भी आप रूटीन जब बनाते हैं तो उस जैसे मंडे टू संडे आप रूटीन अगर बनाते हैं, किस दिन हिस्ट्री पढ़ना है, किस दिन ज्योग्राफी पढ़ना है, किस दिन पॉलिटी पढ़ना है, तो आप उस पेपर कटिंग को आप निकालें और उस आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, तो इस तरह आप उसको जो है पढ़ें, जिससे आपका करंट अफेयर्स भी आगे बढ़ेगा और आपको नोट्स बनाने में सहायता मिलेगा। तो नोट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स का अच्छी तरह से आप पढ़ें, उसी का हेल्प से आप नोट्स अच्छी तरह बनाएं। और कॉपी को आप अलग अलग बनाएं। जैसे यूपीएससी का सिलेबस आप जब डाउनलोड किए हैं या फिर स्टेट पीसीएस का, तो उसका आप अलग अलग कॉपी बनाएं। आप किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग कॉपी बनाएं और उस कॉपी को आप हैंड रिटन से आप नोट्स लिखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके, या फिर आप कॉलेज में आप एडमिशन ले लिए हैं तो आप टीचर्स का सहयोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप तैयारी करते जाएं। तो +2 के बाद आपका बहुत अच्छा मौका है आप तैयारी करने का 3 साल। अगर इस 3 साल में आप अच्छा तैयारी कीजिएगा तो ग्रेजुएशन के बाद जब आप कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठिएगा या यूपीएससी के एग्ज़ाम बैठिएगा तो आपको सफलता जरूर हाथ मिलेगी और आप कम उम्र में सिविल सेवा की परीक्षा पास कर पाएंगे और एक देश और समाज का नाम रोशन कर पाएंगे। तो यही आशा है कि आप मेरे कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान दीजिएगा और +2 के बाद सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। धन्यवाद।